आज मैं फिर से बात करूंगा कि क्या हमारे देश में फिर से एक महामंदी आ रही है। क्या 2020 के तरह 2021 में भी इकोनॉमी की गाड़ी पीछे जाएगी, रिवर्स में जाएगी? इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, मंदी किसको कहते हैं? मंदी हम कहते हैं कि जब किसी देश की कुल आय यानी कि जीडीपी जिसको कहते हैं हम, जीडीपी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हो, वो मतलब स्लो डाउन, मंदी। लेकिन जब आय कम हो जाती है देश की, यानी कि गाड़ी पीछे चलने लगती है, तब उसको रिसेशन कहा जाता है। इसको मैं कहता हूं महामंदी। महामंदी आने की बात होती है। 2020 में हम जानते हैं ऐसा हुआ है। हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग 10% घट गई है, पीछे चली गई है। अगर 2019 में 100 रुपये हमने कमाया था पूरे देश में, तो 2020 में जाकर वो 90 पर गिर गया था। इस साल कहा जा रहा था कि फिर से ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, 11-12% होगा और हम जाकर इस साल 2021 में फिर से 100 से ऊपर चले जाएंगे। अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या हुआ? मार्च से हमारे देश में कोविड का सेकेंड वेव आ गया है और ये पहले वेव से बहुत ज्यादा है। दिल्ली में अब लगातार लॉकडाउन चल रहा है। मुंबई में थोड़ा थोड़ा हाल बेहतर हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं महाराष्ट्र में पूरा बुरी तरह से फैला हुआ है। जितने भी हमारे देश के इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, जहाँ पे कारखाने हैं, वहाँ हर बहुत जगह पे अब ये जो महामारी है फिर से फैल गई। आप बेंगलोर ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, जो आईटी हब है वहाँ पर भी फैली हुई है। मतलब यहाँ से निकलना मुश्किल है। अगर ऑफिस बंद है, कारखाने बंद है, तो क्या होगा? मॉल, सिनेमा हॉल बंद है, तो क्या होगा? चीज़ें बिकेंगी नहीं, चीज़ें बनेंगी भी नहीं। और इसका मतलब है लोगों की नौकरी जाएगी, लोगों का रोजगार जाएगा। मार्च से अप्रैल तक अगर हम कंपेयर करके देखें, और ये सीएमआई का आंकड़ा है, लगभग 75 से 80 लाख लोगों का रोजगार घट गया है हमारे देश में। और अगर ये रोजगार मार्च से अप्रैल में घटा है, मई में जाके ये हो सकता है और भी बढ़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन मई तक चल रहा है और हो सकता है कि बाकी जगहों में भी पहुंच जाए। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है। अगर लोगों की नौकरी गई और अगर कंपनियों का मुनाफा नहीं हुआ, जो चीज़ें बेच रहे हैं, बहुत लोगों का प्रॉब्लम हुआ, तो क्या होगा? आने वाले दिनों में और भी रोजगार कम होगा। रोजगार कम होगा तो लोगों के हाथ में कम पैसे आएंगे, कम पैसे आएंगे तो चीज़ें वो कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो बिक्री कम होगी, कंपनियां बंद हो जाएंगी, कहीं पे रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, कहीं पे गाड़ी का डीलरशिप बंद हो जाएगा। तो पूरी बुरी तरह से पूरा गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक इसमें अफेक्टेड होगा। पिछले साल 2020 में भी ये हुआ था, लेकिन उसमें एक चीज़ हुआ था। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अगर हम देखें हमारे देश के जो स्टॉक मार्केट पे जिनके शेयर बिकते हैं, उनका क्या हुआ? उनकी बिक्री कम हो गई, ठीक है, लेकिन साथ में जो खर्च करते हैं वो भी कम हो गया, है ना। वो जो वेतन देते हैं, जो वेजेस देते हैं, जो डेली मजूरी देते हैं, वो सब कम हो गया। साथ में पूरे दुनिया में मंदी छाई हुई थी, पूरी दुनिया में रिसेशन है। तो जो भी इनपुट कहते हैं हम, जो चीज़ें काम में लगाकर चीज़ें बनाए जाते हैं, उनके भी दाम घट गए थे। यानी कि इनपुट कॉस्ट, जो भी रॉ मटेरियल, कच्चे माल का कॉस्ट है, वो भी गिर गया था। अगर कच्चे माल का कॉस्ट गिर गया है, जो वेतन वगैरह दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है, वो भी गिर गया है, तो क्या हुआ? कुल बिक्री कम होने पर भी मुनाफा बढ़ गया। कॉर्पोरेट सेक्टर का मुनाफा तेजी से बढ़ा पिछले साल, है ना। इसलिए जब किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ता है तो क्या होता है? उसका शेयर भी शेयर मार्केट में ऊपर जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट में क्या देखा जाता है सबसे ज्यादा? मुनाफा। सिर्फ बिक्री नहीं, मुनाफा। अगर मुनाफा बढ़े तो शेयर बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाता है। खैर, एक चीज आप इसके साथ देखिए कि अब क्या हो रहा है। पिछले साल पूरे दुनिया में महामारी छाई हुई थी, पिछले साल पूरे दुनिया में रिसेशन छाया हुआ था, महामंदी पूरे दुनिया में थी। इस साल वैसा नहीं है। अमेरिका में महामारी का कर्व, कोविड का कर्व कम हो रहा है, यूके में कम हो रहा है, इजराइल में कम हो रहा है, चीन में तो बहुत पहले बंद हो चुका है, यूरोप में धीरे धीरे कम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया निकल रहा है, सभी धीरे धीरे इससे निकल रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि इस साल अगले 6-7 महीनों में ये सारे जितने भी बड़े इकोनॉमी हैं, यहाँ पर फिर से विकास दर बढ़ेगा, यहाँ पे फिर आय बढ़ने लगेगी, लोग चीज़ें खरीदने लगेंगे, उत्पादन बढ़ेगा। और उससे क्या होगा? जो भी कच्चा माल हमारे देश में भी खरीदा जाता है, दुनिया भर में उसका दाम बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछले साल ये दाम घटे थे, इसलिए कॉर्पोरेट का
मुनाफा बढ़ा था, कच्चे माल का दाम घटा था, मुनाफा बढ़ा था। इस साल क्या हो रहा है, कच्चे माल का दाम ऑलरेडी बढ़ने लगा है, पूरे दुनिया में बढ़ने लगा है। चाहे वो आप जिसको कमोडिटीज़ कहते हैं, ये कच्चे माल को, वो सारा फिर से बढ़ रहा है। चाहे आप ले लीजिए सीमेंट, चाहे आप ले लीजिए स्टील, चाहे आप ले लीजिए कोयला, और चाहे आप ले लीजिए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है। इन सब के दाम बढ़ रहे हैं फिर से। क्यों? क्योंकि बाकी देशों में, बड़े इकोनॉमियों में मांग फिर से वापस आ गई है। इनके दाम जब बढ़ रहे हैं, चाहे हमारे देश में खरीदने वाला हो या न हो, क्या होगा? जो कंपनियां खरीद रही हैं कच्चा माल अपने जो सामान बनाते हैं उत्पादन के लिए, उनका खर्चा बढ़ जाएगा। जब उनका खर्चा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आप देखिए कि जब खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं कंपनियां? अपना जिस दाम पर वो चीज़ें बेचते हैं उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर लोगों के पास में हाथ में पैसा नहीं है, वो नीचे जा रहा है, तो क्या होगा? कंपनियों को भी दाम घटाना पड़ेगा अपना माल बेचने के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं? इनपुट कॉस्ट यानी कच्चे माल का दाम बढ़ेगा और साथ में जिस दाम पर वो चीज़ें बेच रहे हैं प्राइस, वो घटेगा। तो मतलब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट यानी कि मुनाफा घटेगा। अगर मुनाफा घटेगा तो क्या होगा? बड़े बड़े मैनेजर वगैरह लोगों को भी मुश्किल होगी। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नौकरियां जाएंगे, फिर से सैलरी कट होगा। बड़े बड़े जो मैनेजर बैठे हैं उनका भी सैलरी कट होगा, उनको भी कहा जाएगा इस साल आपका बोनस नहीं है, और वो भी खर्च नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में हम जानते हैं सिर्फ टॉप के लोग खर्च करते हैं, उनके हाथ में भी पैसा नहीं आएगा और कॉर्पोरेट का जो खर्चा है वो बढ़ेगा, मुनाफा कम होगा। और उससे क्या हो सकता है? ये एक बड़ी बात हो सकती है। जब कॉर्पोरेट का मुनाफा गिरने लगेगा तो स्टॉक मार्केट जो पिछले साल तेजी से ऊपर गया क्योंकि कॉर्पोरेट का मुनाफा बढ़ा था, वो भी गिरने लगेगा। और आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अमीर लोग हैं वो बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, और शेयर मार्केट से जो पैसा आता है उससे उनका धन संपत्ति और भी बढ़ जाता है। इस पे भी अब आंच आने वाली है, आ सकती है। अगर सरकार कुछ ना करे तो सरकार को इस वक्त बेझिझक, पिछले साल लगातार हमने कहा था, हम फिर कह रहे हैं, सरकार को बेझिझक खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, सिर्फ एफसीआई को पैसे दे दिए ये नहीं, बेझिझक उनको कॉर्पोरेट को या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देकर गरीबों को बेसिक इनकम दे के न्याय गरीबों के हाथ में पैसे डालकर खर्च बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो इस इकोनॉमी में हम और भी बुरी तरह फंसने वाले हैं और हम 5-6 साल पीछे चले जाएंगे। ये हो सकता है अगर सरकार अभी ना जागे और जल्द से इसको टैकल ना करे।